नमस्ते। तो भैया बहन, हम आज पाठ 1 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अरबों का उदय। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। पश्चिम एशिया जो है उसमें जो क्षेत्र है उसके जो अनेक लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे। उन्होंने छोटे छोटे कबीले बना रखे थे। कबीलों में के निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म का इस्लाम का उपदेश दिया था तथा अरब जातियों को संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया। उन्होंने मिस्र आदि को क्या करा? जीत लिया। आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। उनका जो साम्राज्य था वो भारत के उत्तर से पश्चिम तक फैल गया। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। अरब के जो लोग थे वो कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे। भारत के साथ साथ वो कहाँ से व्यापार करने लगे? चीन, यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य के प्रोत्साहन देने के लिए किया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरबों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। वहाँ से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया गया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया। यहाँ पर जो बारूद है, कागज है, कुतुबनुमा जो कंपास बनाए जाते हैं उनका जो ज्ञान है वह यूरोप देशों तक पहुंचाया था। व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। जब वो व्यापार करने लगे तो उनका एक माध्यम रहा और उनसे निरंतर लगातार वो संपर्क बनाकर रहते थे। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। 7वीं जो शताब्दी थी उसमें अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति को लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्य स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई। तुर्की जो थे उनको इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल आरंभ हुआ। मध्यकाल का आरंभ भी इसके साथ में ही हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। परस्पर संघर्षरत रहने वाले अरब के कबीले इस्लाम के प्रभाव से संगठित हुए और उन्होंने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक बड़े रूप में साम्राज्य की स्थापना की। अरब व्यापारियों के माध्यम से पूर्व
देशों का ज्ञान पश्चिम जगत में पहुंचा। अरब व्यापारियों के माध्यम से ही पूर्व के देशों में का ज्ञान पश्चिम जगत में पहुंचा। भारतीय धन संपदा के आकर्षण और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम की ओर भारत पर अरबों के आक्रमण का आरंभ हुए। अरबों के ऊपर जो आक्रमण थे उनका आरंभ भी इसी समय हुआ। तुर्कों ने भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की और इस शताब्दी में तुर्की जो थे उन्होंने हमारे भारत में जो राज्य स्थापित किए उनको उस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। धन्यवाद। अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आपको घर पर भी पढ़ना है।